अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है और हम डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स का हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्विचिंग टेक्निक्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। स्विचिंग टेक्निक क्या होती है? इन फैक्ट डेटा इज़ ऑफन ट्रांसमिटेड फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन थ्रू अ नेटवर्क ऑफ इंटरमीडिएट नोड्स। अब इसमें दो चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, एक इंटरमीडिएट और दूसरी चीज़ है नोड। तो जब हम कोई डाटे की ट्रांसमिशन करते हैं तो हमारे पास एक सोर्स होता है और एक हमारे पास डेस्टिनेशन होता है। तो सोर्स वो कंप्यूटर होता है जो कोई चीज़ सेंड कर रहा है और डेस्टिनेशन कंप्यूटर वो होता है जहाँ पर वो जो भी हमने चीज़ सेंड करनी है, जो उसने रिसीव करना है, वो रिसीविंग एंड होता है। तो अब नेटवर्क में तो बहुत ज़्यादा नोड्स होते हैं। अब नोड्स की बात कर रहे हैं, इसमें कई राउटर्स भी होंगे, ब्रिजेस भी लगे होंगे, कुछ एम्पलीफायर्स भी लगे होंगे। तो आपके नेटवर्क में जितनी भी इंटरमीडिएट का मतलब ये होता है कि आपके सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान जो जो डिवाइस लगी हुई है उसको हम नोड्स बोलते हैं। तो वो उन नोड्स की मदद से हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक हम मैसेज जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। स्विचिंग टेक्निक्स डील्स विद द मेथड्स ऑफ एस्टेब्लिशिंग कम्युनिकेशन लिंक्स बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर इन अ कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो स्विचिंग टेक्निक जो है इसको हम एक मेथड्स भी कहते हैं। एक मेथड जो होता है वो बेसिकली इस पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं कि सेंडर और रिसीवर के दरमियान हमने कम्युनिकेशन का पाथ जो है या नेटवर्क किस तरीके से इस्टेब्लिश करना है। तो इसको हम स्विचिंग टेक्निक कहते हैं। अब स्विचिंग टेक्निक की भी आगे डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। जैसे सबसे पहले आ जाता है सर्किट स्विचिंग। तो अभी मैं पहले डायग्राम की तरफ जाऊंगा, वहाँ से एक्सप्लेन करूंगा, तो फिर यहाँ पर हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि स्विचिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, मैसेज स्विचिंग क्या होती है और पैकेट स्विचिंग क्या होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी सर्किट स्विचिंग मेथड। तो आप में से कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनमें अभी भी स्टूडेंट्स के घर में पीटीसीएल जो है वो कनेक्शन लगा होगा। तो जो पीटीसीएल का कनेक्शन होता है, डेडिकेटेड कनेक्शन होता है, तो वो बेसिकली प्रोवाइड करता है आपको स्विचिंग मेथड, मतलब सर्किट स्विचिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका टेलीफोन है और यहाँ पर भी एक और पीटीसीएल का फ़ोन है। तो आपने क्या किया, यहाँ से आपने एक कॉल मिलाई। तो कॉल मिलाने के बाद ये आपका डेस्टिनेशन है, यहाँ पर जो है एक और फ़ोन लगा हुआ है पीटीसीएल का जो इसको रिसीव करेगा। अब इस सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान डिफरेंट नोड्स हैं, उसको हम स्विचिंग नोड्स कहते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आप पीटीसीएल के ऑफिस में जाएं तो बैकएंड के ऊपर इस तरह के सर्किट्स जो हैं वो बने होते हैं। यहाँ पर आपको डॉटेड लाइंस नज़र आ रही हैं। तो डॉटेड लाइंस का मतलब क्या होता है कि एक फ़िज़िकल पाथ जो है वो इस्टेब्लिश हुआ है। कैसे हुआ है कि यहाँ से आपने कॉल मिलाई है और जब आपने कॉल मिलाई है तो इस फ़ोन का जो है आपने यहाँ पर डायल किया है। तो अब इस सर्किट की मदद से हम यहाँ तक एक कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश करेंगे। तो वो कैसे होगा? ये डॉटेड लाइन का मतलब है कि यहाँ से एक जो है वो कम्युनिकेशन पाथ जो है इस्टेब्लिश हुआ। अब यहाँ एक तो ये भी पाथ है और एक ये भी पाथ है। तो इन दोनों में से एक पाथ को हमने चूज़ करना था, तो यहाँ पर ये वाला पाथ हमने चूज़ किया और यहाँ से हमने फिर जो है वो ये वाला पाथ जो है वो इस्टेब्लिश किया और यहाँ से हमने डेस्टिनेशन जो फ़ोन है वहाँ पर हमने एक डेडिकेटेड पाथ जो है वो इस्टेब्लिश कर दिया। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए एक और भी पाथ अवेलेबल है, जैसे ये वाला, यहाँ से इस सर्किट पे आएँ और इस सर्किट से यहाँ पर जाएं और यहाँ से फिर हम डेस्टिनेशन जो हमारा नोड है वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। तो इसको कहते हैं सर्किट स्विचिंग, या जहाँ पर डेडिकेटेड पाथ इस्टेब्लिश होता है। दूसरा हमारे पास आ जाता है मैसेज स्विचिंग। तो मैसेज स्विचिंग में क्या होता है कि हम
यहाँ से एक मैसेज जो है वो ट्रैवल कर देते हैं ओवर द नेटवर्क। तो अब ए से बी की तरफ कई पाथ्स बनते हैं। जैसे अगर आप ये देखें कि हमारे पास 1 2 3 और 4 है, 1 2 3 4 वाला भी पाथ है कि यहाँ से भी हम मैसेज को जो है वो बी तक पहुँचा सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक और शॉर्टकट पाथ भी है, जैसे हम 1 से 5 और 5 से 4 भी जो है वो यहाँ पर इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसको मैसेज स्विचिंग कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास ब्रॉडकास्ट मेथड भी होता है कि हमारे पास एक ब्रॉडकास्ट चैनल होता है, उसमें डिफरेंट नोड्स बने होते हैं। हर नोड कोई ना कोई मैसेज जो है वो इस पाथ की मदद से सेंड कर देता है। तो इस पाथ की मदद से जब ये मैसेज सेंड किया जाता है तो इस मैसेज के साथ कोई ना कोई चीज़ अपेंड की जाती है, ऐड की जाती है, ताकि हमारे इस नेटवर्क के ऊपर जो डेस्टिनेशन नोड है वहाँ तक जो आपका मैसेज जो है वो ट्रैवल हो सके। तो ये डायग्राम की मदद से मैंने बताया है, अब आपको मैं डिटेल से बताता हूँ। Circuit switching, dedicated physical path is established between the sender and receiving stations through nodes of the network for the duration of the communication। तो सर्किट स्विचिंग में आपने देखा कि जो है एक डेडिकेटेड पाथ जो है वो इस्टेब्लिश कर दिया जाता है। जैसे हमारी PTCL की जो लाइंस हैं वो डेडिकेटेड पाथ जो है वो इस्टेब्लिश करती हैं। इसके बाद आ जाता है मैसेज स्विचिंग। तो सेंडर अपेंड्स का मतलब होता है कि आपने इसमें कोई चीज़ अटैच कर दी है। रिसीवर्स डेस्टिनेशन एड्रेस, तो नेटवर्क के ऊपर जितने भी नोड्स होते हैं उन नोड्स का एक प्रॉपर जो है वो नेटवर्क का एड्रेस होता है। जब एक सोर्स कंप्यूटर या सोर्स नोड किसी डेस्टिनेशन नोड तक कोई मैसेज सेंड करता है तो डेस्टिनेशन नोड का इसके अंदर एड्रेस जो है वो अपेंड कर दिया जाता है। तो ये क्यों अपेंड किया जाता है? ताकि ओवर द नेटवर्क हमें पता लग जाए कि किस कंप्यूटर ने किस कंप्यूटर को या किस नोड ने किस नोड को जो है वो मैसेज सेंड किया है, और सिर्फ रेलेवेंट नोड ही उस मैसेज को रिसीव कर सके to the message, and it is transmitted from source to destination either by store and forward method or broadcast methods। तो इसमें भी आगे टेक्निक्स डिस्कस की हुई हैं कि आप इसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, चाहे आप इसको स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड के थ्रू करें या ब्रॉडकास्ट मेथड के थ्रू करें। तो ये दो ऐसे मेथड्स हैं जो आप नेक्स्ट सेमेस्टर्स में डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क के नाम से एक जो है वो कंप्लीट सब्जेक्ट पढ़ेंगे। उसकी मैं फाउंडेशन बना रहा हूँ, वहाँ से आप डिटेल से विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ये मेथड्स जो है वो डिटेल से आप पढ़ेंगे। पैकेट स्विचिंग, मैसेज इज स्प्लिट अप into fixed size packets and each packet is transmitted independently from source to destination node। तो इसमें क्या होता है कि मैसेज को डिफरेंट पैकेट्स के फॉर्म में डिवाइड कर दिया जाता है और सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ इसको राउट कर दिया जाता है, यानी कि उसको हम सेंड कर देते हैं। Either store and forward or broadcast method is used for transmitting the packets। All the packets of a message are reassembled into original message at the destination node। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक हेलो का मैसेज जो है वो आपने सेंड किया किसी डेस्टिनेशन कंप्यूटर के ऊपर, तो ये हेलो का मैसेज जो है वो डिफरेंट पैकेट्स में जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है। तो जब ये डिफरेंट पैकेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है तो ओवर द नेटवर्क तो बहुत ज़्यादा पाथ्स बन रहे होते हैं। तो कोई पैकेट किसी पाथ के थ्रू जो है वो डेस्टिनेशन नोड तक पहुंचता है। तो जब वो डेस्टिनेशन जो है नोड तक जब वो पहुंचता है तो उसको रीअसेंबल किया जाता है। रीअसेंबल का मतलब है कि अगर उस मैसेज के अगर 5 पैकेट्स बनाए जाते हैं तो उसको दोबारा से रीजनरेट किया जाता है, उनको इकट्ठा किया जाता है।
क्योंकि वो सारे पैकेट्स जो है वो डिफरेंट पाथ से होते हुए डेस्टिनेशन नोड तक पहुंचते हैं। तो जब डेस्टिनेशन नोड तक पहुंचते हैं तो उनको रीअसेंबल किया जाता है, कंबाइन कर दिया जाता है, दोबारा से उनको इन अदर वर्ड जोड़ दिया जाता है, जोड़ के फिर मैसेज को क्रिएट किया जाता है। तो इसको हम कहते हैं पैकेट स्विचिंग। ये आपके सामने सर्किट स्विचिंग की मैंने जो है वो डायग्राम एक्सप्लेन की थी। इसके अलावा स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड्स ऑफ मैसेज, तो ये हमने टेक्निक यहाँ पर जो है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हमने डिस्कस की। वैसे तो इसकी डिटेल आप नेक्स्ट सेमेस्टर्स में आप डिटेल से इसको करेंगे। ये जस्ट आपको डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क का इंट्रोडक्शन है। ये आपका ब्रॉडकास्ट मेथड ये हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। अब हम बात करते हैं राउटिंग टेक्निक्स की। तो राउटिंग टेक्निक्स क्या होती हैं? इन अ वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। एक बहुत बड़ा, वाइड का मतलब है बहुत बड़ा एरिया नेटवर्क के अंदर हम राउटिंग टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं। तो राउटिंग टेक्निक क्या हुई? व्हेन मल्टीपल पाथ एग्जिस्ट बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन नोड्स ऑफ अ पैकेट, एनी वन ऑफ द पाथ मे बी यूज टू ट्रांसफ़र द पैकेट। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट पाथ है। इस डायग्राम में तो ये तो बहुत छोटा सा नेटवर्क है, लेकिन जब हम एक्चुअल में मैसेज सेंड करते हैं तो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा पाथ्स होते हैं। तो किस पाथ के थ्रू किस मैसेज को ट्रैवल करना है, कौन सा पाथ बिज़ी है, कौन सा पाथ इस वक्त जो है वो फ्री है, ये आप का जो है वो एल्गोरिदम और डिसाइड करता है। आपकी राउटिंग टेक्निक जो है वो डिसाइड करती है कि कौन से पाथ को हमने ऑप्ट करना है। तो हमारे पास राउटिंग टेक्निक भी आगे दो टाइप्स की होती हैं। उससे पहले है जी सिलेक्शन ऑफ द पाथ टू बी यूज फॉर ट्रांसमिटिंग ए पैकेट इज़ डिटरमिन्ड बाय द राउटिंग टेक्निक। तो कौन सा पाथ हमने सेलेक्ट करना है अपनी ट्रांसमिशन के लिए, ये कौन डिसाइड करता है? ये आपकी राउटिंग टेक्निक जो है वो डिसाइड करती है। तो इस वक्त दो ऐसी पॉपुलर टेक्निक्स अवेलेबल हैं जो कि राउटिंग एल्गोरिदम्स को इस्तेमाल करती हैं। एक टेक्निक है जी सोर्स राउटिंग। सोर्स नोड्स सेलेक्ट्स द इंटायर पाथ बिफोर सेंडिंग द पैकेट। तो जो आपका सोर्स कंप्यूटर होता है या सोर्स नोड होता है वो ये डिसाइड कर लेता है कि इस वक्त नेटवर्क के ऊपर कौन सा ऐसा पाथ है जिस पे मैंने अपने पैकेट को सेंड करना है और वो डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक पहुंच जाएगा। तो इसको सोर्स राउटिंग कहते हैं। सोर्स राउटिंग इसके नेम से ही जो है हमें पता लग रहा है कि सोर्स नोड जो है वो ये डिसाइड कर रहा है कि पैकेट को कौन सी पाथ पे ट्रैवल करके इसको डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है। दूसरी टेक्निक हमारे पास आ जाती है होप बाय होप राउटिंग। तो होप बाय होप राउटिंग का मतलब क्या है? ईच नोड अलोंग द पाथ डिसाइड्स ओनली द नेक्स्ट नोड फॉर द पाथ। तो जब आपका मैसेज एक नोड तक पहुंचता है तो वो नोड जो है वो डिसाइड करता है कि अब इस पैकेट को हमने कहाँ पर राउट करना है, किस नोड की तरफ लेके जाना है। तो वो जब उस नोड की तरफ राउट कर दिया जाता है तो वो जब नेक्स्ट नोड पे पहुंचता है तो वो नोड फिर डिसाइड करता है कि नेक्स्ट नोड तक कैसे पहुंचाया जाए। तो सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान तो बहुत ज़्यादा नोड्स होते हैं। तो इन नोड्स पे ये डिसीजन मेकिंग होती है, डिपेंड करता है कि कौन सा इस वक्त पाथ जो है वो अवेलेबल है। तो इसको हम कहते हैं होप बाय होप राउटिंग। अब हम डिस्कस करते हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज़ की। तो नेटवर्क टोपोलॉजीज़ बेसिकली हम ये देखते हैं कि हम अपने कंप्यूटर्स को किस तरीके से जो है वो रखें। टर्म network topology refers to the way in which the nodes of a network are linked together। तो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या हुई कि हमने
नेटवर्क में किस तरीके से एक नोड को दूसरे नोड के साथ लिंक करना है। Although numbers network topologies are possible, 4 major ones are available। तो हमारे पास although के काफ़ी नेटवर्क टोपोलॉजीज़ अवेलेबल हैं, लेकिन इनमें से जो मोस्ट प्रोमिनेंट टोपोलॉजीज़ हैं हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है स्टार टोपोलॉजी, फिर हमारे पास रिंग नेटवर्क आ जाता है, कम्प्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क आ जाता है, और मल्टी एक्सिस बस नेटवर्क आ जाता है। तो इसको डायग्राम की मदद से हम डिटेल से देखते हैं कि किस तरीके से हम कंप्यूटर्स को जो है वो इसमें रखेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी क्या होती है कि दरमियान में हमारे पास एक सर्वर होता है। सर्वर क्या होता है, एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसके साथ दूसरे कंप्यूटर्स जो है वो अटैच हुए होते हैं, और उस सर्वर की मदद से उन कंप्यूटर्स की रिक्वेस्ट को जो है वो फुलफ़िल किया जाता है। तो अगर आप लैब में देखें तो लैब के जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो किसी सर्वर के साथ अटैच होते हैं। तो ये सर्वर है वो दरमियान में रख लिया जाता है, और इसके चारों तरफ जो है वो कंप्यूटर्स जो है वो अटैच कर दिए जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो डायग्राम की मदद से हमें पता लग रहा है कि ये स्टार की फॉर्म जो है वो आपके सामने है। तो इसको हम कहते हैं स्टार नेटवर्क। फिर हमारे पास रिंग नेटवर्क आ जाता है कि रिंग की फॉर्म में हम डिफरेंट कंप्यूटर्स को जो है वो प्लेस कर देते हैं। तो आपके सामने ये एक रिंग बना हुआ है, इसमें हमने डिफरेंट कंप्यूटर्स को जो है वो प्लेस कर दिया है। अब नेक्स्ट आ जाता है कम्प्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क। तो अगर हम इसको जो है गौर से देखें तो हर नोड के साथ कनेक्ट हुआ है। तो आपके सामने ये देखें, ये नोड 1 2 3 चारों नोड्स के साथ कनेक्ट हुआ है। कैसे पता लगा? 1 2 3 4 एरोज़ इसकी तरफ आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये नोड जो है वो बाकी 4 नोड्स के साथ जो है वो कनेक्ट हुआ है। इसी तरह इस नोड की बात करते हैं तो इसमें 1 2 3 4 जो है वो एरोस आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो भी 4 नोड्स के साथ कनेक्ट हुआ है। तो अगर हम सारे नोड्स को एग्जामिन करें तो सारे नोड्स एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्ट हुए हैं। इसको हम कहते हैं कम्प्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क्स। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है और इसमें एरर के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। मल्टी एक्सिस बस नेटवर्क, या इसको हम बस टोपोलॉजी भी कहते हैं। तो ये जो ऐसी टोपोलॉजीज़ हैं इसमें हम कंप्यूटर्स को इस तरीके से रखते हैं कि हम एक नोड को दूसरे नोड के साथ किस तरीके से लिंक कर सकते हैं। तो हमारे पास एक डेडिकेटेड लाइन आ जाती है, वो एक सिंगल कम्युनिकेशन लाइन होती है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास तो यहाँ पर कम्युनिकेशन लाइंस बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम देखें कम्प्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क में, तो मल्टी एक्सेस बस नेटवर्क में एक ही कम्युनिकेशन लाइन होती है और उस कम्युनिकेशन लाइन के साथ कंप्यूटर्स अटैच होते हैं। और अगर इस कंप्यूटर ने इस कंप्यूटर को कोई मैसेज सेंड करना है या इस कंप्यूटर ने इस कंप्यूटर को मैसेज सेंड करना है, तो वो इस सिंगल कम्युनिकेशन लाइन में अपने मैसेज को जो है वो राउट कर देगा। तो वो बाकी जो हमारे पास मैसेजेस हैं वो यहाँ तक पहुँच जाएंगे। हाइब्रिड नेटवर्क, हाइब्रिड का मतलब होता है कि दो से ज़्यादा जो है हमारे पास एक या एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा अगर हम टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं तो हम वर्ड हाइब्रिड को यूज़ करते हैं। तो इन सम केसेस हम जो कंप्यूटर की टोपोलॉजीज़ हैं वो एक से ज़्यादा भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ये एक रिंग टोपोलॉजी है, रिंग की फॉर्म में जो है वो हमने रखा हुआ है। तो हमारा एक नोड जो है वो दूसरी एक और नेटवर्क के साथ कनेक्ट हुआ है, तो वो नेटवर्क इटसेल्फ स्टार टोपोलॉजी को फॉलो कर रहा है। और इस स्टार टोपोलॉजी का एक नोड इटसेल्फ किसी और नेटवर्क के साथ कनेक्ट हुआ है और वो नेटवर्क जो है वो कम्प्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क के साथ अटैच हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क के साथ जो है वो कनेक्ट किया जा सकता है। और
और एक से ज़्यादा हम नेटवर्क टोपोलॉजीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। इट विल डिपेंड ऑन योर ऑब्जेक्टिव्स कि आप किस किस्म की कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। अब हम देख लेते हैं जी नेटवर्क की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। नेटवर्क्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। तो अगर हम नेटवर्क्स को देखें तो हमारे पास एक लोकल का मतलब है जिसका एरिया बहुत स्मॉल होता है, उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। और वो एक विद इन अ बिल्डिंग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक लैब इस्टेब्लिश करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल में, एक लैब इस्टेब्लिश करते हैं या 2 करते हैं या 3 करते हैं, तो वो विद इन अ बिल्डिंग होगी, एक स्मॉल एरिया में होगी, तो उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। और इसके अलावा हमारे पास एक वाइड एरिया नेटवर्क भी होता है जो इससे भी बड़ा होता है, तो उसको हम 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क एज़ कम्पेयर टू वाइड एरिया नेटवर्क, तो ये दोनों के दरमियान एक डिस्टिंक्शन है, दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। अगर हम लोकल एरिया की बात करते हैं तो लिमिटेड टू ए स्मॉल जोग्राफिक कवरेज, तो लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो एक स्मॉल बिल्डिंग में या एक स्मॉल एरिया को कवर करता है। हैज़ मच हायर डाटा ट्रांसमिशन रेट, तो इसमें डाटा ट्रांसमिशन रेट जो होता है वो एज़ कम्पेयर टू वाइड एरिया नेटवर्क ज़्यादा होता है, क्योंकि ज़्यादातर हमने ये देखा है कि लोकल एरिया नेटवर्क में हम केबल्स का इस्तेमाल करते हैं और हमारे पास लिमिटेड चूँकि कंप्यूटर्स होते हैं, तो हमारी डाटा ट्रांसमिशन रेट जो है वो ज़्यादा होता है। वैसे तो वाइड एरिया नेटवर्क में भी हम केबल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें चूँकि वायरलेस टेक्नोलॉजी आ चुकी हुई है, तो वायरलेस टेक्नोलॉजी में हम ज़्यादातर केबल्स का इस्तेमाल इतना नहीं करते। वायरलेस टेक्नोलॉजी की मदद से अब लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर भी हम वायरलेस टेक्नोलॉजी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि वो जो केबल्स के एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। केबल्स का मतलब ये है कि आपको बहुत ज़्यादा केबल्स जो है वो बिछानी पड़ती हैं, फिर उनकी मेजरमेंट करनी पड़ती है, कॉस्ट भी हमारी बढ़ जाती है। लेकिन फ़ायदा ये होता है कि जो केबल के थ्रू हमारी डाटे की ट्रांसमिशन होती है एज़ कम्पेयर टू एयर या वायरलेस जो है वो उससे ज़्यादा बेहतर है। एक्सपीरियंसेस फियर डाटा ट्रांसमिशन एरर्स, तो लोकल एरिया नेटवर्क में जो है ट्रांसमिशन एरर्स जो हैं वो एज़ कम्पेयर टू वाइड एरिया नेटवर्क या वायरलेस नेटवर्क के अंदर अगर हम कंपैरिजन करें तो जो हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क में ट्रांसमिशन एरर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। हैज़ लोअर डाटा कम्युनिकेशन कॉस्ट, तो अगर हम वाइड एरिया नेटवर्क से कंपेयर करें तो चूँकि इसका जोग्राफिकल एरिया भी कम होता है, तो इसमें जो ट्रांसमिशन कॉस्ट आती है वो भी हमारी कम होती है। टिपिकली ओन्ड बाय अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ओन करती है, यानी कि वो ऑनर होती है। दूसरी हम देख लेते हैं नेटवर्क्स दैट शेयर सम ऑफ characteristics of both LAN and wide area networks are referred to as metropolitan area network, तो उसको हम मैन भी बोलते हैं। जो लोकल एरिया नेटवर्क के अच्छे करैक्टरिस्टिक्स हैं और वाइड एरिया नेटवर्क के जो अच्छे करैक्टरिस्टिक्स हैं, इन दोनों की खसूसियात को मिला के फिर एक और नेटवर्क इस्टेब्लिश किया गया जिसको हम मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क कहते हैं, इसको मैन भी बोलते हैं। तो इस तरीके से हम नेटवर्क्स को जो है कंप्यूटर नेटवर्क को इस्टेब्लिश करते हैं। अब हम आ जाते हैं प्रोटोकॉल के ऊपर। तो प्रोटोकॉल एक ऐसा वर्ड है जो जब हम प्रोटोकॉल का वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जहन में जो डिफरेंट गस्टेड ऑफिसर्स जो होते हैं या सेलिब्रिटीज़ होती हैं या गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं, सिक्योरिटी के पर्सनल्स होते हैं, जब वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते हैं तो हम अमूमन हमें ये चीज़ सुनने में मिलती है कि इसका एक प्रोटोकॉल लगा हुआ है। तो अगर हम इसको गौर से देखें तो प्रोटोकॉल का मतलब उस पर्सपेक्टिव में ये होता है कि
कि वो जो पर्सन है, जो सेलिब्रिटी है या पॉलिटिशियन है या सिक्योरिटी पर्सनल है, उसकी गाड़ी जो है वो अमूमन दरमियान में होती है। उससे पहले कुछ बाइक्स वाले होते हैं, बाइक्स वालों के बाद एक दो गाड़ियाँ होती हैं, फिर उसकी अपनी पर्सनल गाड़ी होती है, उसके पीछे भी गाड़ियाँ होती हैं और एक एम्बुलेंस होती है। तो प्रोटोकॉल में हमें ये चीज़ें आम जो है वो देखने में मिलती हैं और वो एक ख़ास प्रोटोकॉल से आते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब ये हुआ कि जब वो आएंगे तो दूसरी ट्रैफिक जो है वो उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, उस प्रोटोकॉल को प्रायोरिटी दी जाती है। तो वैसे तो ब्लॉकेज नहीं होनी चाहिए, लेकिन चूँकि हमारे कंट्री में ये प्रोटोकॉल के अंदर शामिल है कि जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं या जिसका प्रोटोकॉल चल रहा है उसको प्रायोरिटी दी जाती है और बाकी ट्रैफिक को प्रायोरिटी नहीं दी जाती। तो इस यहीं से जो है वो वर्ड प्रोटोकॉल लिया गया और नेटवर्क में भी मोरलेस इसी तरीके से ही हम चीज़ें यूज़ करते हैं कि हमारे मैसेज की क्या अरेंजमेंट होगी, हम उसको कौन सी प्रायोरिटी देंगे। ये सिमिलर है उस प्रोटोकॉल के जो आप अमूमन सामने ऑब्ज़र्व करते हैं। उसमें भी हम अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट व्हीकल्स करते हैं, यहाँ पर भी हम अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट डाटा पैकेट्स की बात करेंगे। वहाँ हम प्रायोरिटी की बात करते हैं प्रोटोकॉल की कि जी इस पर्सन की जो प्रायोरिटी है चलने की, जाने की, वो ज़्यादा है और बाकियों को ब्लॉक कर दिया जाता है। इसी तरह हमारे नेटवर्क्स में भी प्रायोरिटी दी जाती है कि किस पैकेट को कौन सी प्रायोरिटी के तहत कौन सी जो है वो किस सीक्वेंस में उसको सेंड किया जाएगा। इसी तरह प्रोटोकॉल में ये भी होता है कि आप का कौन सा रूट होगा कि कहाँ से आप चलेंगे और कहाँ पर आप पहुँचेंगे। तो ये हमारा एक पाथ हो जाता है। तो हमारे नेटवर्क में भी इसी तरीके से ही किया जाता है कि हम पाथ को चूज़ करते हैं कि किस पाथ के थ्रू हमने डाटा पैकेट्स को सेंड करना है। तो चलिए देखते हैं। प्रोटोकॉल इज़ अ सेट ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन रूल्स, प्रोसीजर्स और कन्वेंशंस दैट गवर्न अ गिवन प्रोसेस। तो यहाँ पर नेटवर्क के पर्सपेक्टिव से हम प्रोटोकॉल की बात करेंगे तो ये फॉर्मल ऑपरेशंस होते हैं, रूल्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं जिसके तहत हम कोई भी कम्युनिकेशन को हम कंडक्ट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल डिस्क्राइब द रूल्स दैट गवर्न्स द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा ओवर द कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो हमारे जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं वो बेसिकली हमारे जो नेटवर्क्स होते हैं उसमें किस तरीके से डाटे को हमने ट्रांसमिट करना है, ये प्रोटोकॉल की मदद से हमें पता लगता है। तो अब प्रोटोकॉल के रूल्स की बात कर लेते हैं। रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो इसमें कौन कौन से रूल्स होते हैं? ये वैसे ही रूल्स हैं जो हम आम प्रोटोकॉल में देखते हैं। तो आम प्रोटोकॉल में हमारे रूल्स होते हैं कि एक सीक्वेंस में गाड़ियाँ ट्रैवल करेंगी, उसका एक डेडिकेटेड पाथ होगा, उसमें भी एक पर्सन होगा जो उसको कंट्रोल करेगा और अगर सिक्योरिटी की कोई अनसर्टेन सिचुएशन होगी तो वो डेडिकेटेड पाथ से हट के कोई और पाथ को भी चूज़ कर सकते हैं ट्रैवल करने के लिए। ये पहले से प्री प्लान होता है। तो जिस तरीके से हमारे प्रोटोकॉल जो आम हम प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं, मोरलेस नेटवर्क में भी इसी तरीके से प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहा है। तो पहला रूल है कि डाटा सीक्वेंसिंग। तो डाटा सीक्वेंसिंग का मतलब है कि डाटा किस सीक्वेंस में सेंड किया जाएगा। डाटा राउटिंग, डाटे को किस तरीके से राउट किया जाएगा, किस सिमत में सेंड किया जाएगा, कौन से ऐसे पाथ हैं जिसमें हमें इसको सेंड करना है, इसको राउटिंग बोलते हैं। डाटा फॉर्मेटिंग, डाटा फॉर्मेटिंग का मतलब ये है कि डाटे को किस फॉर्म में आपने सेंड करना है। इसके अलावा फ़्लो कंट्रोल, फ़्लो कंट्रोल का मतलब है कि डाटे की ट्रांसमिशन को हम किस तरीके से कंट्रोल करेंगे, ये भी प्रोटोकॉल के रूल्स में शामिल है। इसको फ़्लो कंट्रोल कहते हैं। एरर कंट्रोल,
कि जी आपके नेटवर्क में अगर कोई एरर आ जाता है तो आप किस तरीके से उसको कंट्रोल करेंगे। प्रेसिडेंस एंड ऑर्डर ऑफ ट्रांसमिशन। तो प्रेसिडेंस का मतलब होता है इम्पोर्टेंस देना, और ट्रांसमिशन में किसको आपने इम्पोर्टेंस देनी है, कौन सा ऑर्डर रखना है, तो ये हमारे प्रोटोकॉल में ये चीज़ें शामिल होती हैं। कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट एंड टर्मिनेशन। तो कनेक्शन कब इस्टेब्लिश करना है, डेडिकेटेड पाथ कब इस्टेब्लिश करना है, और जब हमारी कम्युनिकेशन क्लोज़ हो जाएगी तो फिर हमने इसको टर्मिनेट भी करना होता है। तो ये जो टर्मिनेशन होती है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को। डाटा सिक्योरिटी। अब ओवर द नेटवर्क आपका डाटा सिक्योर तो नहीं होता, पैकेट की फॉर्म में सेंड किया जाता है या डेडिकेटेड पाथ होता है। तो इस पाथ सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान डिफरेंट नोड्स हैं, और अगर हमने सोर्स टू डेस्टिनेशन कोई डाटा सेंड किया है तो दरमियान वाला पाथ इतना सिक्योर नहीं होता। आपके डाटा पैकेट्स की कॉपीज़ को जनरेट कर लिया जाता है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए भी डिफरेंट मेजरमेंट्स ली जाती हैं, उसको डाटा सिक्योरिटी बोलते हैं। लॉग इन्फॉर्मेशन। लॉग इन्फॉर्मेशन आपकी एक डिटेल होती है कि कौन सा पैकेट किस राउटिंग के तहत किस नोड ने सेंड किया, किस टाइम पे सेंड किया, उसको हम लॉग इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो ये लॉग इन्फॉर्मेशन हम जो है वो मेंटेन रखते हैं। Communication protocols are normally split up into a series of modules logically composed of a succession of the layers. तो हमारे पास कम्युनिकेशन जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड किए होते हैं, मतलब एक ही लेयर के ऊपर नहीं होता। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम OSI लेयर पढ़ेंगे, उसमें हमारे पास 7 लेयर्स होंगी, और उन 7 लेयर्स के ये सामने आपके जो हम डिस्कस करेंगे, ये हमारे पास 7 लेयर्स हैं। ये नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इन 7 लेयर्स की बेस के ऊपर हमारे प्रोटोकॉल जो है वो इस्टेब्लिश होते हैं। टर्म्स प्रोटोकॉल सूट, प्रोटोकॉल फैमिली और प्रोटोकॉल स्टैक आर यूज्ड टू रेफर द कलेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल्स ऑफ ऑल द लेयर्स ऑफ ए नेटवर्क सिस्टम। तो जब हमारे पास एक से ज़्यादा प्रोटोकॉल्स होते हैं तो हम जैसे हमारे पास एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो हम उसको पैकेज का वर्ड इस्तेमाल करते हैं आम रूटीन में। इसी तरह जब एक से ज़्यादा प्रोटोकॉल्स होते हैं कम्युनिकेशन के लिए तो उसकी भी डिफरेंट नेमिंग कन्वेंशन है, जैसे प्रोटोकॉल सूट उसका नाम जो है उसको रेफ़र कर दिया जाता है, या उसको प्रोटोकॉल फैमिली भी कह दिया जाता है, या प्रोटोकॉल स्टैक भी कह दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आई डू होप कि इस लेक्चर की मदद से आपकी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि हम डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क की जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ और उसके कॉन्सेप्ट्स हैं उसकी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।